हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ पीआरटी का और 6 to 8 का कट ऑफ लेके। तो आज मैं पीआरटी का कट ऑफ पहले बताऊंगी, फिर 6 to 8 का, क्योंकि पीआरटी का जो है ना और 6 to 8 का ही इस वीडियो में लेकर आई हूँ। 9, 10, 11, 12 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और पार्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। तो अगर इसी में मैं वो सब बना देती तो क्या हो जाता कि वीडियो लॉन्ग हो जाता, ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो जाता। तो मैं इसलिए क्या की हूँ कि पीआरटी में 1 to 5 और 6 to 8 का लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम 1 to 5 और 6 to 8 का कट ऑफ के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ना, वो मैं बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके, लाइक बीपीएससी TRE1 और TRE2 में नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड जो थे, उन सब के हिसाब से कितना कट ऑफ आया है, फिर उनको एनालाइज की हूँ और फिर जाके मैं ये लाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जैसे देख रहे होंगे कि जनरल पेपर में जो है पीआरटी 1 to 5 में टोटल सीट कितना था, तो टोटल था 11,861 सीट है, ठीक है। और दूसरा जो है फीमेल का सीट कितना है, तो 9,910, ठीक है, 9,910 टोटल सीट। अब कितना बना था फीमेल और मेल फीमेल दोनों मिला के, सारे सब्जेक्ट को मिला के, तो 28,026 जो है टोटल सीट था, ठीक है। और फॉर्म जो भरा गया, टोटल फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो हुआ है 1,60,644 और नंबर ऑफ, इतना तो फॉर्म फिलअप किया गया, और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो हैं 1,31,728 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो इस हिसाब से जो है पर सीट 4.7, एक सीट पे जो है ना 4.7 कैंडिडेट हैं। तो 4.7 को आप मान सकते हैं 5, ठीक है, 5 मान सकते हैं, यानी कि एक सीट पे 5 अभ्यर्थी जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। तो वैकेंसी में जो है मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल से कट ऑफ बहुत डिपेंड करता है। कट ऑफ पे एग्जाम का लेवल कैसा था वो बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी मैंने सुना है कि वो बोले हैं कि एग्ज़ाम जो है ना बहुत लो लेवल था, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। जबकि मैं क्वेश्चन देखी तो, क्योंकि घर में क्वेश्चन बनाना और एग्ज़ाम हॉल में बनाने में बहुत प्रेशर होता है। एग्ज़ाम हॉल में, घर में तो हम बना लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है। तो उस हिसाब से देखने पर मुझे नहीं लगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ईजी था, उसे मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लग भी रहा था, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद जो है ना, क्योंकि मोर देन वन नन ऑफ द अबव भी था रहता है, तो ये तो एक और ही रहता है कि ऑप्शन को मतलब एग्जाम को टफ कर देता है। तो मैं कहूँगी कि पीआरटी का जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट था, नॉट ईजी। ओके, अब चलते हैं कि जो पीआरटी का 1 to 5 में कौन से क्लास का, मतलब कौन से कैटेगरी में कितना नंबर आ सकता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर 90+ चला जाएगा या 85+ चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उतना कट ऑफ जाएगा। तो जितना मैंने रिकॉग्नाइज़ किया है और एनालिसिस किया है उस हिसाब से मैं ये कट ऑफ बनाई हूँ। ओके, तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी चलते हैं आगे। तो है क्या कि UR मेल में जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे UR मेल, जनरल कैटेगरी में जो मेल आते हैं, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, इस पे क्या है कि पूरा जो है ऑल ओवर इंडिया, यूपी झारखंड सबके बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मार्क्स बढ़ने का ज़्यादा नंबर मतलब ऑप्शन रहता है, कि मतलब ये रहता है कि ज़्यादा नंबर आपको लाना है, तो कट ऑफ इस हिसाब से बढ़ जाता है। तो UR मेल में 75+, मुझे लगता है कि 75+ आपका है, UR से हैं और मेल से हैं आप, मेल हैं आप, तो 75+ आपका नंबर है, तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। अब देखिए, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादातर ऑप्शन रखिए कि इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगा, जितना मुझे लगता है इससे ज़्यादा जा सकता है। तो 75+ है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। फिर 70+ अगर फीमेल है, UR फीमेल 70+ आ रहा है, तो आप खुद को, आप सेफ हैं बहुत हद तक। और EWS मेल में 65+ और EWS फीमेल को 60+ है, तो वो अपने आप को आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप शिक्षक बन जाएंगे। SC मेल और SC फीमेल में जो है ना, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम था। पिछली बार क्या हुआ कि BPSC TRE2 में कैंडिडेट ही नहीं थे अवेलेबल, तो और वो जितने कैंडिडेट थे उसमें कम से कम 39 नंबर तो लाना ही है मिनिमम नंबर, तो उतना भी नहीं ला पाए थे। तो इसलिए इसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, 49 और 50। ओके, फिर है OBC में 65+ है आपके पास, तो आप सेफ़ हैं। और OBC फीमेल 55+ है तो सेफ़ हैं। EBC 60+ है तो सेफ़ है। और EBC फीमेल जो है वो 50+ पे सेफ़ मान सकते हैं खुद को। नेक्स्ट जो है वो है कि ST मेल और SC फीमेल। देखिए, ST मेल और SC फीमेल में का जो है ना, SC से ज़्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि ST मेल और फीमेल में थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं, तो और पिछली बार तो अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए पिछली बार का कट ऑफ है ही नहीं, ST मेल फीमेल अवेलेबल नहीं थे। तो बट
TRE 1 के हिसाब से मुझे लगता है कि 52 और 50+, यानी कि 50+ है तो मेल हो या फीमेल हो अपने आप को सेफ रख सकते हैं। क्या होता है ना कि फीमेल का जो सीट है ना, फीमेल में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ओके, तो इस वजह से फीमेल का जो है ना लगभग मेल के हिसाब से ही मेल जितना ही रहता है कट ऑफ। नेक्स्ट 6 to 8, तो 6 to 8 में जो है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कहाँ है, SST और मैथ साइंस में, ओके। SST और मैथ साइंस का जो कट ऑफ जा सकता है वो है जनरल मेल का 80+ और जनरल फीमेल का भी 80+ मैंने रखा है, और EWS मेल का 75+ और EWS फीमेल का 70+, और OBC मेल का 65+, OBC फीमेल का 60+, EBC मेल का 60+ और EBC फीमेल का 55+, फिर SC मेल और फीमेल का 50+ है तो आप सेफ जोन में हैं, और ST मेल और फीमेल का 52+ है तो दोनों का सेम ही है, तो आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैथ साइंस, तो मैथ साइंस में UR का सेम ही रखा है मैंने, UR मेल और फीमेल का, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी लोग रहते हैं, तो UR का भी मैथ्स और साइंस में अगर आपको 80+ है तो आप सेफ़ हैं, फीमेल भी 80+ है तो सेफ़ है। EWS में थोड़ा सा SST से कम है, क्योंकि SST में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं मैथ साइंस की अपेक्षा, तो EWS मेल को मैथ साइंस में अगर 70+ है तो सेफ़ है, और फीमेल भी 70+ है तो सेफ़ है। OBC मेल और फीमेल में 62+ मेल और 60+ फीमेल, और EBC मेल और फीमेल में, EBC मेल में 55+ और EBC फीमेल में 50+, और SC मेल और फीमेल में, तो SC मेल फीमेल में 45+ है तो काफ़ी है, आप खुद को सेफ जोन में रख सकते हैं, और ST मेल और फीमेल को 50+, क्योंकि SC से ज़्यादा कट ऑफ ST का जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपका आपको जो है इतना मार्क्स जो भी PRT और PGT 1 to 5 और 68 में जो मैंने मार्क्स बताया वो मैं मिनिमम बताई हूँ, तो अगर इससे आपको कम मार्क्स जाता है, 1-2 नंबर कम है तो ठीक है, सेफ रख सकते हैं खुद को, तो बट इससे ज़्यादा नंबर कम है तो अभी आपके पास वक्त है, आप 2 अटैम्प्ट और बढ़ा दिया गया है, तो आप खुद को ना समय अभी मिला है, आप उसमें जी जान से लग जाइए और BPSC TRE 4 की तैयारी करने लगे, ठीक है। TRE 4 की तैयारी इसलिए करने लगे कि अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको अभी से, और अभी जो है ना TRE 3 से ज़्यादा TRE 4 में वैकेंसी है ना, 1,60,000 के आसपास वैकेंसी होगा, और TRE 3 में तो 87,000 ही है वैकेंसी, तो इसमें तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर आप TRE 3 का अटैम्प्ट दिए हैं और आपको मार्क्स कम आ रहा है तो आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए, और आपका प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हुआ है तो आपको तो रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको ये कट ऑफ आपको लगा होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है किसी भी चीज़ को रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट अगले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।